कुर्बानी का जो उजड़ी है या उसके दीगर जो गंदगी है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं फजूल, तो उनको कहीं दफन करना चाहिए, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी को ईज़ा ना पहुँचे। जो जानवर आप ज़बह करते हैं तो हर बाल पर आपको 100 नेकियां मिलती हैं। हुज़ूर से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ऐसा जानवर है कि जिसके जैसे दुम्बा है, आप देख रहे हैं कि सामने ये जो दुम्बा है, तो इसके बाल हम गिन ही नहीं सकते हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्या इस पे भी इतना ही अजर मिलेगा? आपने फरमाया कि दुम्बे के ऊपर, ये जो भेड़ है इसके ऊपर जितने भी बाल हैं, हर बाल के बदले में बंदे को 100 नेकियां मिलती। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु या इब्राहीम क़द सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। अस्सलामु अलैकुम, मैं सागर भट्ट उम्मीद करता हूँ और आफ़ियत होंगे। ईद उल अज़हा की आप सभी लोगों को मुबारकबाद। 29 जून को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी और इसी सिलसिले में हमारे साथ मौलाना इरफान साहब बातचीत करने के लिए मौजूद है। जितने भी लोग कुर्बानी करने वाले हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि कुर्बानी तो करते हैं लेकिन में क्या अजर व सवाब है कुर्बानी करने का वो भूल जाते हैं। कुछ लोगों को तो पता है लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौलाना इरफान साहब बातचीत करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, ईद उल अज़हा आने वाली है, कुर्बानी को लेकर आप? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपका शुक्रिया है सागर भाई, आपका चैनल वक्तन फ़वक्तन यहाँ के मसाइल उभरता रहता है और मिली मसाइल को भी देखता रहता है। परसों हमारी ईद उल अज़हा है। ये हज़रत इब्राहीम अला नबीयीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। जो जानवर आप ज़बह करते हैं तो हर बाल पर आपको 100 नेकियां मिलती हैं। हुज़ूर से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ऐसा जानवर है कि जिसके जैसे दुम्बा है, आप देख रहे हैं कि सामने ये जो दुम्बा है, तो इसके बाल हम गिन ही नहीं सकते हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्या इस पे भी इतना ही अजर मिलेगा? आपने फरमाया कि दुम्बे के ऊपर, ये जो भेड़ है इसके ऊपर जितने भी बाल हैं, हर बाल के बदले में बंदे को 100 नेकियां मिलती हैं। तो इसका बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा सवाब है। कुर्बानी के बदले में आप पैसे नहीं दे सकते हैं, कुर्बानी की जगह कुर्बानी ही होगी। इस तरह से बहुत सारे ऐसे जो एतराज़ात उठाते रहते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या फ़लसफ़ा है। बहरहाल ये एक तरीक़ा है, सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अला नबीयीन अलैहिस्सलाम, इस सुन्नत को जारी किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हमारे प्रॉफिट हैं, आका हैं, लीडर हैं, कायद हैं। बहुत सारे लोग अपने मरहूमीन के लिए जो है वो कुर्बानी रखते हैं, तो उसका अजर व सवाब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जो जिस बंदे पर वाजिब है, जो साहिब निसाब है, सबसे पहले तो उसको अपनी तरफ से वो जो वाजिब का दर्जा है उसको उतारना है। वो कर्ज़ा है किस्म का। उसके बाद फिर मरहूमीन की तरफ से वो करा सकता है। अपने जो उसके वारिसीन में से वालिदैन हैं वो नफली सवाब मिलेगा, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करा सकता है कुर्बानी, या दीगर कुर्बानी का अजर यही है कि हम इसको रस्मी तौर पर ज़बह कर लेते हैं, लेकिन कम अज़ कम जानवर को थोड़ा सा उसके साथ हमदर्दी हो, मोहब्बत हो, उनसियत हो, थोड़ा उसको आप पालें, खिदमत करें, ताकि थोड़ी सी मोहब्बत दिल में जागुज़ी हो। तो ये थोड़ा इसका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, वरना रस्मी तौर पर हम कुर्बानियाँ कर देते हैं। तो कुर्बानी का मकसद यही है कि हमारे दिलों से अल्लाह के अलावा किसी की मोहब्बत दाखिल ना हो। तो अपने मरहूमिन की इसाले सवाब की तरफ से भी कुर्बानी होती है, लेकिन सबसे पहले जो वाजिब है, जिसके ऊपर जो साहिब निसाब है, सबसे पहले वो कर्ज़ा अदा करना पड़ता है। देखिए, साहिब निसाब जो होता है ना, उसकी जो मिक़दार है शरीयत ने मुकर्रर की गई है। जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो या 7 तोला सोना हो, इसकी मिक़दार के बक़द्र अगर पैसा है तो 52.5 तोला चांदी की जो कीमत इस वक्त बनती है 40-45 हज़ार। तो जिसके पास ज़रूरियात से ज़ायद इतनी रकम होगी, घर में होगी या उसकी प्रॉपर्टी है कोई 40 हज़ार से ऊपर, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। इसके अलावा जिसके घर में ये नहीं हो, यानी 40 हज़ार से कम उसके पास बैलेंस हो, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। उसके अलावा कुर्बानी का ये भी एक अहम मकसद है कि हम ये जो कुर्बानियाँ करते हैं, उसके बाद फिर हम इसका गोश्त जो है फ्रिजों में रख देते हैं और सड़ा देते हैं, ख़राब कर देते हैं। ये भी इसका हुक्म नहीं है, बल्कि शरीयत ने इसका ये हुक्म दिया है कि इसके 3 पार्ट किए जाएँ, 3 हिस्से किए जाएंगे। एक जो है गरीबों में तकसीम किया जाए, एक रिश्तेदारों में, एक अपने घर में बाँट दिया जाए। ये इसका हुक्म है कि जो इसका गोश्त अगर आपके पड़ोस में कहीं गैर मुस्लिम है तो आप उनको भी कुर्बानी दे सकते हैं। तो लिहाजा शरीयत ने इसका हुक्म दिया है। कुर्बानी इसीलिए की जाती है कि गरीबों में बांट दिया जाए, लेकिन हमें ये भी देखने को मिलता है गर्दनें सड़कों पे होती हैं, तो ये क्या मसला है? देखिए, इस्लाम में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहूरु शत्रुल ईमान, के पाकी निस्फ़ ईमान है।
तो जाहिर सी बात है हम म्यूनसिपलिटी को ना देखें कि वो सफाई करें। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, खुसूसन मुसलमानों के अंदर ये पाया जाता है कि सफाई सुथराई का ख़ास ध्यान नहीं होता है। तो अगरचे कुर्बानी का जो उजड़ी है या उसके दुगर जो गंदगी है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं फजूल, तो उनको कहीं दफन करना चाहिए, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी को ईज़ा ना पहुँचे, इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। उजड़ी वगैरह जो भी हो उसको कहीं मिट्टी के नीचे दफन करना चाहिए, ताकि किसी को आप गली में फेंक देंगे तो उसकी बदबू होगी ना, तो जाहिर सी बात है, तो उस पर तो और आपको गुनाह मिलेगा। कुर्बानी का करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, उसका मकसद ही नहीं हल होगा। तो बजाय कुर्बानी के उस पर आपको अजाब मिलेगा, किसी को तकलीफ़ लगेगी, तो किसी को तकलीफ़ देना ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो लिहाजा इससे भी बचना चाहिए कि हम जो ओजड़ी वगैरह है उसको कहीं दफन कर दें, इसका एहतियात रखना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों को एक बार फिर से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईदगाह चंगा के अंदर ठीक 9 बजे जो है ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यहाँ पे आइए और ईद नमाज़ अदा कीजिए। फ़िलहाल आप जुड़ते रहिए।